Okay, so hello students, very good morning to all of you. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 8th. Okay, so students, in a class 8th, as you know, I have started your chapter 8. And what is the name of chapter 8? The name of chapter 8 is Age of Adolescence. Okay, so students, yesterday I told you about the adolescence and puberty. And students, adolescence and puberty में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द एडोलसेंस. तो एडोलसेंस वो एज होती है जिसमें कि क्या होता है, डिफरेंट रैपिड चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो गर्ल्स एंड बॉयज में जनरेट होते हैं. ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 या 10 to 19 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं वो टीन एजर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो अभी मैं आपकी आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि पबर्टी के समय क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन ड्यूरिंग द पबर्टी डेवलपमेंट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, जैसे जो मेल्स होते हैं या बॉयज होते हैं इसमें स्पर्म का सिक्रेशन होता है, और जो फीमेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो ओवरी होती है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, साथ ही साथ इनलार्जमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट, गर्ल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है. उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की इस एडोलसेंस एज के समय बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है. ठीक है, और इसी कंप्लीट हाइट उन लोग की इसी एज में आती है. ठीक है, इंक्रीजमेंट इन हाइट एंड वेट. उसके बाद चेंज इन बॉडी शेप. इसके बाद फिर एडोलसेंस एज में जो चाइल्ड होते हैं उनकी बॉडी में शेप में भी क्या होता है, चेंजेस होता है. इसके बाद उनमें बॉडी हेयर भी डेवलप होते हैं. साथ ही साथ चेंज इन वॉइस, गर्ल्स एंड बॉयज में क्या होता है, वॉइस भी चेंज होती है. जनरली गर्ल्स की जो आवाज़ होती है बहुत सुरीली श्रिंकली हो जाती है, और जो वॉइस होती है बॉयज़ की वो हैवी हो जाती है. उसके बाद इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं है ना, चाइल्ड्स होते हैं, उनकी जो स्वेट ग्लैंड और जो ऑयल ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट होता है. ठीक है, उसमें भी क्या होता है, वो अपना जो सिक्रीशन करती हैं वो तेजी से करती हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं. यही चेंजेस पबर्टी के टाइम में होते हैं, और इन चेंजेस के बाद एक जो पर्टिकुलर चाइल्ड होता है, एडोलसेंट चाइल्ड, वो एडल्टहुड गेट करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी गेट करता है. ठीक है, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो गेट होती है वो इन सब चेंजेस के बाद होती है. तो इसी सब चेंजेस को क्या कहा जाता है, पबर्टी कहा जाता है. ठीक है ना, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चेंजेस जो फीमेल्स में होता है उसमें क्या होता है, उनमें मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होती है, और ये मैच्योरेशन साइकिल ही जो फीमेल्स हैं उसमें मतलब उनमें जो बेबी बॉर्न करने की कैपेसिटी होती है, प्रेगनेंसी गेट करने की कैपेसिटी होती है, तो इस मैच्योरेशन साइकिल से के जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद से वो एक बेबी को बॉर्न करने के लायक या कैपेबल बन जाती है. ठीक है ना, सो दिस इज द फिजिकल चेंजेस जो कि एडोलसेंस के टाइम में पबर्टी में ये सारे चेंजेस होते हैं. आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग पबर्टी. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को क्यों बता रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें, इसको जानें, अवेयर हो इसकी वजह से, और इस कारण से आपको बहुत से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को मतलब जो रैपिड चेंज है उसको आप एक्सेप्ट कर सके आसानी से, उसके बारे में नॉलेज ले घर के बड़े से, घर के दीदी लोगों से. और साथ ही साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, उसमें अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अपने आप को अपने जो आसपास है, आपके टीचर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बड़े हैं, उससे आप क्या अगले हेल्प लें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज क्लास. इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी कल की क्लास में होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एंड दिस इज एंडिंग ऑफ माई टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.